और अब बात करते हैं वसूली कांड का मास्टरमाइंड कौन है। दिल्ली के दारू घोटाले में अब नए लगातार खुलासे होते जा रहे हैं। क्या है ये बड़ा खुलासा, ये भी हम आपको बताएंगे। दरअसल किस तरह से वसूली करने की कोशिश की गई है ये हम आपको बताते हैं। दिल्ली शराब घोटाले में बड़ा खुलासा हुआ है। दारू घोटाले में चार्जशीट में ईडी ने यह खुलासा किया है। दरअसल आपको बता दें कि विजय नायर ने 100 करोड़ रुपए लिए, आम आदमी पार्टी के लिए 100 करोड़ लिए, आपके लिए 100 करोड़ की उगाही की विजय नायर ने। आपको याद होगा विजय नायर वो शख्स जिसकी सबसे पहले गिरफ्तारी हुई थी दारू घोटाले के मामले में। आपके साथ उसका संबंध भी बताया जाता है और अब ये बात सामने आई है कि किस तरह से 100 करोड़ दक्षिण भारत के नेताओं और कंपनियों से उगाही की आम आदमी पार्टी के लिए। चार्जशीट में केसीआर की बेटी का नाम भी है। तो विजय नायर ने 100 करोड़ वसूले आम आदमी पार्टी के लिए। चार्जशीट में ईडी का बड़ा खुलासा। आपको बता दें कि किस तरह से यह आबकारी घोटाला सामने आया और फिर उसके बाद अब ये बातें भी सामने आने लगी है कि किस तरह से पैसे इकट्ठा किए गए, उगाही की गई। सुकेश चंद्रशेखर ने भी ये कहा था कि उससे भी 60 करोड़ रुपए लिए गए हैं और दक्षिण भारत के और भी लोगों को जोड़ने के लिए 500 करोड़ की उगाही करने की कोशिश की गई थी। तो दिल्ली के शराब कांड में भी कई नाम हैं जो खुलकर सामने आ रहे हैं। केजरीवाल के करीबी नायर का नाम भी सामने आया। इसके अलावा केसीआर की बेटी कविता का नाम भी इसमें सामने आया है। चार्जशीट दायर कर ली गई है। पूरी रिपोर्ट देखें। दिल्ली शराब घोटाले में बड़ा खुलासा। चार्जशीट में ईडी का बड़ा दावा। केजरीवाल के करीबी पर संगीन आरोप। दिल्ली की आबकारी नीति घोटाले में ईडी की ओर से चार्जशीट दाखिल कर दिया गया है। चार्जशीट में ईडी ने एक बड़ा दावा किया है जिसके मुताबिक इस घोटाले में अरविंद केजरीवाल के करीबी पर कई संगीन आरोप लगे हैं। चार्जशीट में जो दावे किए गए हैं उसके मुताबिक इस पॉलिसी से सरकार को 2873 करोड़ के करीब नुकसान हुआ। वहीं आरोपी को 295 करोड़ का फायदा हुआ। आरोपी ने अधिकारियों को 100 करोड़ रुपए दिए। आरोपी का नाम विजय नायर बताया गया है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का सबसे खास सहयोगी है और वे अरविंद केजरीवाल के कैंप ऑफिस से ही काम करता है। वहीं चार्जशीट में तेलंगाना सीएम केसीआर की बेटी कविता का भी नाम शामिल है। अब अपनी चार्जशीट में जिस विजय नायर की बात ईडी ने की है उस पर आरोप है कि उसने कुछ थोक विक्रेताओं पर जबरन दबाव बनाकर उनका लाइसेंस सरेंडर कराया, फिर शराब मैन्युफैक्चरर्स को होलसेलर लाइसेंस चुनने के लिए कहा जिससे अपने लोगों को मुनाफा हो सके। ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान भी ले लिया है। कोर्ट ने मामले से जुड़े आरोपियों को समन जारी कर दिया है। इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट 5 जनवरी को सुनवाई करेगा। गौरतलब है कि आबकारी नीति में अब तक की ईडी के जांच के बाद जो बातें आरोप पत्र में रखी गई थी उनमें कहा गया है कि दिल्ली आबकारी नीति इस हिसाब से बनाई गई थी जिससे आम आदमी पार्टी अवैध रूप से फंड इकट्ठा कर सके। जानबूझकर इस पॉलिसी में कमियां रखी गई थी जिससे गैर कानूनी काम किया जा सके, जो कि पॉलिसी बनाने वालों का इरादा साफ करती है। एक तरफ नई आबकारी नीति बनाने के पीछे ये दावा किया गया कि इससे दिल्ली में शराब माफियाओं पर रोक लगेगी, लेकिन बैकडोर से इसमें थोक विक्रेताओं को 12% का मार्जिन दिया गया। हालांकि जांच के दौरान ये भी बात सामने आई है कि घोटाले का आरोपी विजय नायर 2020 से मंत्री कैलाश गहलोत के बंगले में रह रहा था। इसलिए ईडी अब मंत्री कैलाश गहलोत के ऊपर सीबीआई जांच बिठाने की मांग भी कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे सहयोगी लोमस इस समय हमारे साथ जुड़ गए। लोमस, एक के बाद एक ऐसे राज सामने आ रहे हैं जो बताते हैं कि कौन करीबी है और अब आगे क्या जानकारी आपके पास है, यह भी बताइए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये पूरा घोटाला हुआ है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से घिरते हुए नजर आ रही है। हालांकि इस घोटाले से अगर हम पूरी तरीके से तार जोड़े तो कई और लोग भी इस घोटाले में जुड़े हैं। मंत्री तो जुड़े हैं और उसके बाद कई बिजनेसमैन भी जुड़े हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के लगातार ईडी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और साथ ही बताया जा रहा है कि कई ऐसे लोग हैं जो कि घोटालेबाज की लगातार मदद करते हुए
सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर के ईडी लगातार जांच कर रही है। और ईडी ने एक रिपोर्ट कोर्ट में भी पेश की है, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि किस तरीके से घोटालेबाजों की मदद जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात चाहेंगे, क्योंकि सुकेश चंद्रशेखर भी ये कह रहा था कि उससे 60 करोड़ रुपए लिए गए, उससे भी ये कहा गया था कि दक्षिण भारत के और लोगों को जोड़ो और 500 करोड़ हमें वहां से बनाने हैं। तो क्या ये दोनों मामले मिले हुए नजर आते हैं? क्या विजय नायर भी वही उसी टास्क को पूरा करने के लिए इस तरह की वसूली कर रहा था? देखिए, मैं आपको सुजाता बता दूं कि पूरे अगर केस को देखें, या तो वो सुकेश चंद का केस हो या फिर ये शराब घोटाला हो, कहीं ना कहीं दोनों में आपसी तालमेल है। क्योंकि दोनों ही घोटाले जब किए गए और या फिर सुकेश से पैसे लिए गए, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को जो आने वाला चुनाव था उसमें कहीं ना कहीं पार्टी फंड इकट्ठा करने के लिए लिए गए। जिस तरीके से ईडी की चार्जशीट में आप देख सकते हैं कई खुलासे वहां पे किए गए और कई लोगों से जब पूछताछ की गई तो उसमें कई बातें निकल के सामने आए। तो और बिल्कुल लोमस, आप लगातार बने रहिए, मैं आपके पास लौट रहा हूं, क्योंकि जैसे लगातार खुलासे हो रहे हैं, लगातार बातें भी सामने आ रही।